नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जैक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती जिसका एग्ज़ाम 2 दिन के बाद स्टार्ट होने वाला है, उसी से संबंधित आज जो है व्याकरण, हिंदी व्याकरण के जो है टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप टीजीटी या पीजीटी किसी भी वर्ग का आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय का या फिर अन्य विषय का, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग संज्ञा और सर्वनाम को देखने वाले हैं। यानी इसमें हम लोग संज्ञा और सर्वनाम के बारे में विस्तार से जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, किसका क्या उपयोग है। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। व्याकरण से जो है हिंदी विषय में 20 से 22 नंबर पूछे जाते हैं और प्रत्येक जो है विषय में क्वालिफाइंग पेपर में 1 से 2 प्रश्न संज्ञा और सर्वनाम से देखने को मिलते हैं। और सर्वनाम से जो है हिंदी में टीजीटी और पीजीटी में पिछले बार प्रश्न पूछा गया था, तो इस बार पूछे जाने की संभावना है। इसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो आपके लिए लेकर आया है। तो चलिए बिना देर करते हुए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं संज्ञा और सर्वनाम, यानी इसमें हम लोग संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक है बहुत ही सरल है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि परीक्षा हॉल में आपको जो है चिंता ना हो और अच्छे से जवाब देकर आएँ। तो चलिए सबसे पहले संज्ञा को देखते हैं। अगर मेरे चैनल का जितना भी प्रैक्टिस सेट हुआ है 15, उसका PDF पाना चाहते हैं तो आपको 249 रुपया मेरे नंबर 7261815307 पे पेमेंट करना होगा। क्योंकि पीजीटी को देखते हुए मैंने बनाया है, तो पीजीटी का एग्ज़ाम अभी 15 तारीख को है, तो आप लोग अभी सेट बना सकते हैं। तो मेरे नंबर पे फ़ोनपे या पेटीएम करके आप जो है उसका स्क्रीनशॉट उसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो जल्दी से पेमेंट कर सकते हैं जो नहीं किए हैं। सबसे पहले संज्ञा को हम लोग देखने वाले हैं। तो जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान आदि का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। यहाँ वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं, जैसे गिरीश, गंगा, गाय, मेरा, तेर, सच्चाई, आगमन आदि। यहाँ देखिए जो है ये सारे जो है संज्ञा हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए संज्ञा का भेद पूछ देता है कि संज्ञा के कितने भेद है। पिछले बार जो क्वालिफाइंग पेपर था उसमें संज्ञा के भेद पूछा गया था, तो इस बार भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए संज्ञा के भेद को देखेंगे तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, जिसको इस डायग्राम से आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको समझने में आसानी होगी। डायग्राम से जो है चीज़ें दिमाग में बैठ जाती है, इसलिए मैं जो है डायग्राम का प्रयोग किया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ग्रामर से जो है हिंदी की जो तैयारी कर रहे हैं उसको 20 से 22 नंबर व्याकरण से पूछे जाते हैं। उसमें 1 से 2 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो उसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये है जो हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर जो है 22 नंबर का व्याकरण पूछा जाएगा, उसमें संज्ञा और सर्वनाम से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसको देखे रहिएगा, तो आपको चीज़ों को समझ में आएगा कि कौन क्या है। चलिए अब जो है बारी बारी से संज्ञा के जो भेद है 5 उसको समझते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। अब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग देखते हैं। जिन शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गांधी, गंगा। यानी पर्सनल किसी का जो नाम आता है मुख्य रूप में एक आदमी को संबोधन करने के लिए, उसे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है। जैसे में गंगा एक ही नदी का नाम है, गांधी एक ही नदी का नाम है, राम एक ही नदी का नाम है। अब देखिए यहाँ महात्मा अगर हो जाता तो महात्मा, संत, ये आदि को देखते हैं जातिवाचक का बोध है, लेकिन महात्मा शब्द जब गांधी के लिए आएगा तो महात्मा जातिवाचक हो जाएगा। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है
क्योंकि यहाँ से घुमाकर प्रश्न दे सकता है कि इनमें से कौन सा जो है जातिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है। तो ये चीज़ें को ध्यान में रखना है। अगला जो संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे देवता, वृक्ष, नदी, शहर आदि। अब देखिए यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही है कि देवता के मतलब किसी एक देवता का बोध नहीं है, पूरी देवता जाति का बोध है। अगर विष्णु नाम रहता विष्णु देवता तो ये जो है व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन देवता जो है जातिवाचक है, सभी के लिए आता है। वृक्ष देखिए किसी एक वृक्ष का चर्चा नहीं है, कई प्रकार के वृक्ष होते हैं तो ये पूरे जाति का बोध कराता है। नदी भी है, कई प्रकार की नदियाँ हैं, कई तरह नाम की नदियाँ हैं, तो नदी से पूरी जाति का बोध होता है। शहर से जो है पूरी जाति का बोध होता है, यानी जिस संज्ञा से किसी जाति का बोध हो, यानी जिसमें पूरी जाति समाहित रहे, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चीज़ें स्पष्ट हो गई। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी जिसे एक एक करके गिनना मुश्किल है, जिसे नापा और तौला जा सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, पानी, तेल, हवा आदि। ये सारे जो हैं द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगे, क्योंकि इसे अलग अलग करके गिनना मुश्किल है, इसे नापा या तौला जाता है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगे। जिसे अलग अलग करके गिनना मुश्किल है तो ये द्रव्यवाचक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है समूहवाचक संज्ञा है। इस संज्ञा का पहचान है, परिभाषा है कि जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुच्छा, कुंजी, थोड़ा सा टाइपिंग में, कुंजी, मंडल, सभा, दर आदि। अब देखिए गुच्छा से में बहुत सारे जो है, जैसे अंगूर का गुच्छा हो गया, चाबी का गुच्छा हो गया, तो ये जो है पूरी जो है समूह का बोध कराता है। कुंजी, जो कुंजी में जो है बहुत सारे जो है चाबियाँ रहती है, तो ये जो है समूह का बोध कराता है। मंडल, बहुत सारे मंडल होते हैं। सभा जो है पूरा समूह, सभा में कई आदमी होते हैं। दल में कई आदमी होते हैं, गिरोह में कई आदमी, सेना में कई आदमी जवान होते हैं, तो ये सारे जो है समूह का बोध कराता है, इसलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी झुंड का जिसे पता चले, यानी किसी झुंड का पता चले, उस शब्द में जो है झुंड का, जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे सेना है तो हाँ सेना में बहुत सारे जवान होते हैं, तो वो एक झुंड है। गुच्छा है तो एक झुंड है, गिरोह है, झुंड है, तो ये सारे समूहवाचक हो जाएंगे। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा पदों से किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव, कार्य, अवस्था, स्वाद आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हर्ष, लंबाई, मिठास, पिटाई आदि। यानी जिससे भावत्व का बोध हो, जिसमें किसी गुण का बोध हो, दोष का बोध हो, भाव का बोध हो, स्वभाव का बोध हो, कार्य का बोध हो, अवस्था का बोध हो, स्वाद का बोध हो, तो वो सारे जो है भाववाचक संज्ञा में गिने जाएंगे। तो यहाँ देखिए संज्ञा से मुख्यतः यहीं से प्रश्न बनते हैं। मैंने चीज़ों को जो है परीक्षा की दृष्टि से समाहित किया है, वरना डिटेल में पढ़ेंगे तो बजम्बा हो सकता है। तो हम जो है परीक्षा की दृष्टि से आपको चीज़ें को बता रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वही सेक्शन को मैं ये नोट्स में और जो है वीडियो में डाल रहा हूँ, ताकि आपका तैयारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाए। क्योंकि आप लोगों को विद्वान नहीं बनना है, बुद्धिमान बनना है, तो उसी को देखते हुए मैं जो है चीज़ें को जो है संकलित कर रहा हूँ। अब जो है आपके पास 2 दिन समय है, तो उसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ों को कर सकते हैं। तो जो है शाम को मैराथन होगा व्याकरण का या हिंदी का, और उसके बाद शाम को अगर नहीं होगा तो कल सुबह जो है 2 मैराथन हम लोग करेंगे, एक व्याकरण का, एक हिंदी का, जिसमें 1 से 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया जाएगा। और अभी एक टॉपिक और जो है व्याकरण का, उसको हम लोग देख लेते हैं, ताकि वहाँ से भी चीज़ें जो पूछा जाता है उसको देख सकें। आप लोगों को जो नोट्स दिया गया है, जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है, उसका रिवीजन करते रहें,
क्योंकि जो पढ़ा हुआ है वो आपका पूंजी है, उसी का रिवीजन कीजिएगा तो एग्ज़ाम में ज़्यादा सफलता मिलने की संभावना रहती है। और प्रश्नों को जो है 4-5 तरीके से समझने की कोशिश करें, क्योंकि बीपीएससी प्रश्नों को शब्दों में उलझा सकता है, विकल्पों में उलझा सकता है, तो चीज़ें को अच्छे से समझनी है। एग्ज़ाम हॉल में आराम से संशय जो है मन में नहीं रखना है और कूल माइंड से जो है प्रश्नों को देखना है और उसका जवाब देना है, ताकि आप लोग अच्छे रिजल्ट कर सकें। क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आपकी धैर्य की परीक्षा होती है, तो जो है धैर्य नहीं खोना है। अभी अंतिम दिनों में आपको अपना सेहत का ख्याल रखते हुए तनाव मुक्त रहना है, क्योंकि चीज़ें अब स्पष्ट है, यानी आपका तैयारी लगभग सभी का अच्छा है। आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। 1-2 दिन में जो बाकी है चीज़ें को क्षतिपूर्ति कर दिया जाएगा और उसके बाद 7 तारीख से जो एग्ज़ाम है उसमें आप लोग सम्मिलित होंगे तो खुशी मिलेगी, एहसास होगा कि कुछ पढ़ के आए हैं। चलिए अब जो है सर्वनाम को देखते हैं। सर्वनाम से भी एक प्रश्न पिछले बार टीजीटी में देखने को मिला था, तो इसी की दृष्टि से मैंने चीज़ों को यहाँ समाहित किया है ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। अब जो है हम लोग सर्वनाम को देखते हैं। संज्ञा के बदले जिन पदों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। चीज़ें स्पष्ट हो गई कि संज्ञा के बदले जो प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। कोई पुस्तक जो है 11 सर्वनाम माना है, लेकिन सही वो नहीं हमें लगा, तो इसलिए मैंने जो है 11 का चर्चा नहीं दिया। लेकिन अगर पूछ देगा कि संज्ञा कितने हैं, तो संज्ञा के भेद जो है 6 हैं, लेकिन 11 संज्ञा होते हैं, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, आप, आपने आदि जो है 11 हैं। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए सर्वनाम के भेद को देखते हैं। सर्वनाम के जो है मुख्यतः 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, जिसको आप ये डायग्राम से देख सकते हैं। सर्वनाम के भेद यहाँ डायग्राम से जो है चीज़ें स्पष्ट रूप से समझने में सहायक होती है, इसलिए मैंने डायग्राम को यहाँ प्रदर्शित किया है, समाहित किया है, संकलित किया है, ताकि आप लोग चीज़ें को अच्छे से समझ सकें। अब जो है हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले जो है पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। तो जिससे किसी पुरुषों, स्त्री या पुरुष दोनों आ जाएगा, तो जिससे किसी पुरुषों के नाम के बदले आते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, वह, तू, तुम, आप, यह आदि। यानी किसी पुरुष के बदले, यानी स्त्री या पुरुष के बदले जो आता है उसे पुरुषवाचक कहते हैं। पुरुषवाचक के जो है 3 भेद है। यहाँ से पूछ सकता है प्रश्न कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब देखिए उत्तम पुरुष का जो प्रयोग होता है, जैसे मैं और हम जो है, यानी एक आदमी का बोध करा उसे उत्तम पुरुष, दूसरे आदमी का बोध कराए 1 से 2 आदमी का मध्य पुरुष हो जाएगा, और अन्य जो है बहुत सारे का बोध हो तो जो है अन्य पुरुष हो जाएगा। मोटा मोटी समझिए। तो मैं और हम स्वयं का जो बोध कराता है वो उत्तम पुरुष है, जैसे मैं लिख रहा हूँ। मध्यम पुरुष में जैसे है तुम लिख रहे हो, दूसरे का बोध कराता है। और अन्य पुरुष में किसी अन्य का बोध कराता है, जैसे यह लिख रहा है, वह लिख रहा है, वे जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, वे जा रहे हैं आदि चीज़ें जो है। यानी उत्तम पुरुष में जो है स्वयं का बोध हो, मध्यम में किसी एक का अन्य का बोध हो, और अन्य पुरुष में किसी का भी बोध हो, अन्य का बोध हो, तो वो अन्य पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ चीज़ें स्पष्ट हो गई है। यहाँ से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है या मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस तरीक़ा से प्रश्न बना सकता है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निजत्व का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी खुद जो है निज, अपना का बोध कराए, जैसे आप, अपने, अपने आप, स्वतः, स्वयं, खुद, यानी स्वयं का या अपने आप का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम अपने आप खा लो, मैं खुद कर लूँगा, मैं आप समझ लूँगा, यानी मैं खुद समझ लूँगा। तो ये चीज़ें जो है निजवाचक का उदाहरण है, इसका परिभाषा ये है। चीज़ें को मैंने जो है परीक्षा के दृष्टि से समाहित किया है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि
इसमें सिर्फ ये इतना ही टॉपिक है, बहुत सारे हैं, इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैं जो है परीक्षा को ख्याल रखते हुए आपको जो है संकलित करके दे रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वही चीज़ें को समाहित किया हूँ। यहाँ से देखिए पूछ सकता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो ये चीज़ें को आपको ध्यान में रखना है। अब जो है निश्चयवाचक है, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनका प्रयोग वही ही है या यह ही है कि भाव से होता है, यानी निश्चय इसमें होता है जिस वाक्य में निश्चयता का बोध हो, जिससे निश्चयता का बोध हो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह वह, माने ये सारे आते हैं तो निश्चय का बोध कराते हैं। जैसे रोटी मत खाओ क्योंकि वह जरी है, देखिए वह यहाँ आया तो जरी का बोध निश्चय का बोध करा रहा है। यह होना ही था, निश्चितता का बोध रहेगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ कोई, अब देखिए इसका प्रयोग देखते हैं। उसने कुछ नहीं खाया, निश्चय नहीं है, अनिश्चय है यहाँ कि कुछ नहीं खाया। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यहाँ देखिए ये सारे वाक्य में जो है अनिश्चितता का बोध हो रहा है, यानी अनिश्चितता का बोध होने पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो चीज़ें को आपको समझनी है, कोई भी प्रश्न देगा 1-2 बार आपको पढ़नी है, समझनी है प्रश्न को कि कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद अच्छे से विकल्प को पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है, तो आपका 1-2 नंबर जो है आपको सही होने का संभावना रहता है। तो 1-2 नंबर आपके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहाँ 1-2 नंबर का बहुत ही महत्व होने जा रहा है। तो आप लोग 1-1 नंबर को बचाना है और अपने झोली में 1-1 नंबर को समाहित करना है। तो ये आपको बचाकर देखना होगा और अच्छे से समझना होगा। अब देखिए आगे आता है संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी एक वाक्य किसी दूसरे से जो संबंध स्थापित करने के लिए वाक्य में जिसका प्रयोग होता है तो वो जो है संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। यानी संबंध का जब बोध कराए कोई सर्वनाम तो वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो सो, अब जो प्रयोग देखते हैं, जो साधु यहाँ बैठा था वह ठग है। देखिए एक दूसरे से संबंध बता रहा है। जो दो आया है संबंधवाचक है, जो आया है सो जाएगा यह सत्य है। देखिए सो आया है, एक दूसरे से जो है संबंध स्थापित करवा रहा है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब जो है अंतिम जो सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसको देखते हैं। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, यानी इन जिस जो है सर्वनाम से प्रश्न करने के लिए प्रयोग किया जाए, प्रश्न करने के लिए आए, वो जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कौन आता है, तुम क्या खा रहे हो, यहाँ देखिए कौन, क्या आदि जो है सर्वनाम आया है तो प्रश्न पूछने के लिए आया है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो मैंने जो है संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट था परीक्षा ऑफ व्यू से, एग्जाम व्यू से हम जो है आपके जो है बता रहे हैं। तो एग्जाम ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण था उसको मैंने यहाँ समाहित किया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब जो है हम जो इससे संबंधित जो MCQ पूछे जाते हैं उसको देखते हैं कि कैसे पूछे जाते हैं। तो ये सारे MCQ महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से कौन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, आपको देखना है कि कौन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ देखिए रेखक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि एक रेखक का बोध नहीं करवा रहा है, ये पूरे जाति का बोध करा रहा है, तो नहीं पूछ रहा है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। गंगा एक नदी का नाम है, भारत एक देश का नाम है। अगर नदी रहता गंगा के जगह तो नदी भी हो जाता, अगर भारत के जगह सिर्फ देश रहता तो देश भी जो है नहीं हो जाता, तीनों नहीं हो जाता। लेकिन नाम है तो जो है जातिवाचक संज्ञा है, और यहाँ जो है नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन नहीं है पूछ रहा है, तो ये विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, आपको बताना है
कि इनमें से कौन जो है जातिवाचक है। तो यहाँ पे देखिए जातिवाचक पूछ रहा है, तो जवान देखिए, बालक देखिए, सुंदर देखिए, तीनों को आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा। जवान जो है पूरे जाति का बोध करा रहा है, बालक भी पूरे जाति का बोध करा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा बोध पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क और ख दोनों हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है आपको बताने हैं कि किसका प्रयोग जो है अनिश्चयवाचक वाक्यों में किया जाता है, आपको बताना है। तो कोई जो है अनिश्चयवाचक है, विकल्प ग सही हो जाएगा। जो संबंधवाचक है आदि ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा, जो संज्ञा के जगह पे आया उसे सर्वनाम कहते हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन सा जो है संबंधवाचक सर्वनाम है आपको बताने हैं कि कौन सा जो है संबंधवाचक सर्वनाम रहेगा। परीक्षा में निगेटिव मार्क नहीं रहेंगे, तो आपको जो है सोच समझ कर अच्छे से प्रश्नों को जवाब देना है। पर जो नहीं जानते हैं जवाब, उसका भी सोच समझ के दीजिएगा, तो अच्छा से एग्जाम में जो है 1-2 नंबर बढ़ा सकते हैं। तो चीज़ें को जो है अच्छे से जवाब देना है, निगेटिव मार्क नहीं है तो सोच समझ कर बनाइएगा। देखिए संबंधवाचक जो है विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह जो है क्या है आपको बताने हैं। संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है? तो यह जो आया है संज्ञा के बदले आया है, तो ये जो है सर्वनाम हो जाएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। जातिवाचक संज्ञा का कौन जो है सही विकल्प है आपको बताने हैं कि इनमें से कौन जो है सही विकल्प है जातिवाचक संज्ञा का। तो देखिए रामायण, परिवार, फूल आप देख सकते हैं। तब देखिए यहाँ पे रामायण जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि एक खास पुस्तक का नाम है। परिवार जो है पूरे समूह का बोध कराता है, तो ये समूहवाचक हो जाएगा। फूल जो है एक जाति का बोध कराता है, माने फूल में सिर्फ फूल ही रहेंगे, तो ये जो है जातिवाचक हो जाएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? यानी आपको बताना है इनमें से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो देखिए कोई ना कोई तो मेरी बात सुनेगा, कोई ना कोई अनिश्चयवाचक है। किसी ने पत्थर मार दिया, किसी ने अनिश्चयवाचक है। हमने भारत में रहकर बहुत कुछ सीखा, ये भी अनिश्चयवाचक है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। कोई ना कोई मेरी तो मदद करेगा, बात सुनेगा आदि चीज़ें जो है कोई ना कोई, ये सारे जो है अनिश्चयवाचक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, समूहवाचक संज्ञा कौन है? कौन जो है समूहवाचक संज्ञा है आपको बताने हैं। कौन जो है समूहवाचक संज्ञा है आपको बताने हैं। तो देखिए मीठा जो है भाववाचक है, पर्वत जो है जातिवाचक है, भीड़ जो है समूहवाचक है, क्योंकि भीड़ जो है समूहता का बोध देता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन जो है संज्ञा है? इनमें से कौन है जो संज्ञा है आपको बताने हैं। तो देखिए अनुचित जो है विशेषण है, वर्तमान भी विशेषण है, नदी जो है संज्ञा है, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो आज जो है संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ थे, महत्वपूर्ण टॉपिक थे, उसको आप लोगों के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग चीज़ें को देखिएगा, समझिएगा, और अभी तक आपको जितना नोट्स दिया गया है उसका रिवीजन करें, जितना प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसका रिवीजन करें,
और जो ने अभी तक नोट्स और प्रैक्टिस सेट नहीं दिए हैं, खासकर प्रैक्टिस सेट, वो हमारे नंबर पे 249 रुपया भेजेंगे 72 61 81 5307 पे 249 रुपया, और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो आपको जो है प्रैक्टिस सेट का जो है PDF भेज दिया जाएगा। तो आप लोग पेमेंट करके प्रैक्टिस सेट और जो नोट्स है उसको देख सकते हैं, क्योंकि PGT एग्ज़ाम में अभी 10 से 12 दिन बाकी है। तो आप लोग 10 से 12 दिन में चीज़ें को ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग जो है लेना चाहते हैं नोट्स और प्रैक्टिस सेट, तो मेरे नंबर पे आपको 249 रुपया भेजना होगा, ताकि हम जो है आपको PDF उपलब्ध करवा सकें। तो मेरे नंबर पे इतना भेज करके 249 रुपया, मेरे नंबर 72 61 81 5307 पे भेज करके आपको जो है उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको जो है PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आपको जो है अंतिम दिन है, तो इसमें जो है रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, यही आपका जो है ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। और जो है तैयारी में लगे रहें, सेहत का ध्यान रखें और तनाव मुक्त रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।